हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 1105 को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने देखा था कि पिछले एपिसोड में कुकू ने अपने साथी लोग के साथ गद्दारी की है और उनका खून चूस गई है। फिर यहाँ पर जोरो उसको देखकर कहता है कि तुम यहाँ करने क्या आई हो। फिर यहाँ पर ब्रूक आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर चल के आ रहा है। फिर जोरो कहता है कि मैं सही हूँ तो तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करती हो ना। फिर यहाँ ब्रूक को देखकर वह कुकू कहती है कि तुम सोल किंग हो ना। फिर वह कहती है कि तुम बहुत लंबे समय तक यहाँ पास हो। फिर यह जोरो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम करना क्या चाहती हो। फिर ब्रूक यह सब सुनकर वह डर जाता है। फिर ब्रूक कहता है कि हमें ऐसे लोग पे भरोसा नहीं करना चाहिए जिसने अपने दोस्तों का ही साथ न दिया हो। फिर हमें यहाँ पर कुकू मेगापंक को कॉल करने लगती है। फिर वह मेगापंक से बात करके कहती है कि मैंने इन दोनों को ठिकाने लगा दिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर इतना कहते ही जिम्बे कहता है कि अब यहाँ पर सब सुरक्षित है। फिर हमें मेगापंक को दिखाया जाता है जो कि सोई हुई थी। फिर यहाँ पर जिम्बे कहता है कि ये लेडीज बहुत डेंजरस है, पता नहीं ये कौन है। फिर यहाँ पर ये मेगापंक बताता है 20 साल पहले की बात है। फिर यहाँ पर कहती है कि मैंने लुच्ची लोग को हथकड़ी लगा दी हूँ। फिर हमें प्रोजेक्ट नंबर 1 को दिखाया जाता है जो कि लैब पर हमला करने वाला था। फिर यहाँ जोरो और ब्रूक उसको रोकने के लिए जाते हैं। फिर यहाँ पर वह हमला कर रहा था लैब पर। फिर वहाँ पर वह देखता है कि मेगापंक उसे दिख चुकी थी और मेगापंक कहती है कि मैं आ चुकी हूँ, मैं तुम्हें हैंडल कर लूंगी। फिर वह प्रोजेक्ट 1 उससे बहुत खुश होता है। फिर उस पर हमला करता है। फिर बीच में वह जोरो आ जाता है। फिर जोरो बहुत तेजी से उस पर हमला करता है और उसको मौका भी नहीं देता है। फिर वह जोरो उसको कहता है कि बस बच्चे हो गया। इतना कहते ही वह जोरो से हार मान लेता है और वहाँ पर रुक जाता है। फिर वह सभी एक्सपेरिमेंट वाले रोबोट्स रुक जाते हैं। फिर रोबोट रुकने के बाद मेगापंक लैब थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है। वह मेगापंक नीचे गिरने लगती है। फिर वहाँ पर फ्रैंकी आकर उसको बचा लेता है। फिर यहाँ पर फ्रैंकी उसको नीचे लाकर रख देता है। फिर सांजी ने मेगापंक 3 को बचा लेता है। फिर यहाँ पर 2 और मेगापंक 3 यह सब गले मिलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी एक्सपेरिमेंट रोबोट्स रुक चुके हैं। फिर यहाँ पर जोरो कहता है कि ये लोग है कौन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर सांजी आगे कहता है कि मुझे सब पता है, मैं बताता हूँ। फिर जोरो उससे चिढ़ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। फिर यहाँ पर फ्रैंकी कहता है कि मुझे फुल एनर्जी चाहिए, मेगापंक मुझे फुल एनर्जी दो। फिर इतना कहते ही मेगापंक बोलता है हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर हमें कुकू को दिखाया जाता है जो कि मेगापंक से बात कर रही थी। वो मेगापंक कुकू कहती है कि यह दोनों अब कंट्रोल में है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेरी एक शर्त है, मैं स्ट्रॉ हैट के साथ रहना चाहती हूँ। फिर यहाँ सांजी उस लेडीज को देख के बहुत कहता है कि यह बहुत सुंदर लड़की है। फिर हमें लैब की ओर दिखाया जाता है जिसके अंदर लूफी होता है। फिर लूफी जो रहता है डॉक्टर मेगापंक और बनी को ढूंढ रहा था। फिर इतना ही कहते लूफी को एक आवाज आता है जो कि चॉपर का होता है। फिर वह दोनों फिर मेगापंक को ढूंढने लगते हैं। फिर हमें सीन अलग दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा था कि यह व्हाइट बियर्ड का फैमिली टाउन है। यहाँ पर हमें मार्को का घर दिखाया जाता है। मार्को व्हाइट बियर्ड का मेंबर था। मार्को यहाँ पर इस जगह को रक्षा करता था। फिर यहाँ पर हमें बताया जा रहा था कि यह बच्चे लोग कह रहे थे मार्को को कि यहाँ पर कुछ दिन पहले हमला हुआ था, कुछ 7 दिन पहले। यहाँ पर नेवी के लोग आए थे जो कि यहाँ पर बहुत तबाही मचा रहे थे और हर जगह गोली बारूद करने के कारण गांव तबाह हो गया था। और नेवी के जो कैप्टन थे वो कह रहे थे वर्ल्ड गवर्नमेंट को पैसा दो नहीं तो तुम सबको मार दिया जाएगा। बस सभी को यह चेतावनी दिया जा रहा था कि तुम्हें बस इतना करना है कि यहाँ पर किसी पायलट को नहीं रखना है और उनको इतना जबरदस्ती कराया जा रहा था। फिर यह नहीं मान रहे थे तो वह एक बुजुर्ग औरत को उठा लेता है जिस पे वह गोली तारने की कोशिश करने वाला था। वह औरत को अपने सिपाहियों की मदद से उठवा लेता है। फिर वह सिपाही उस औरत को पकड़ लेते हैं। फिर यह अधिकारी उस पर निशाना लगाने लगता है। फिर वह बुढ़िया बहुत चिल्लाने लगती है। फिर यहाँ पर व्हाइट बियर्ड का नकली बेटा आ जाता है। फिर वह बेटा इन नेवी पुलिस वाले को मार देता है। वह जाके दूर फेंक
भड़का जाता है। फिर यह सब उसके नेवी के सोल्जर उसको देख के भागने लगते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि वह रेडी बच चुकी थी। और फिर यह व्हाइट बियर्ड का बेटा कहता है कि तुम मेरे डैडी के आइलैंड पे क्या कर रहे हो। बस इतना कहते वह सब भाग जाते हैं उस आइलैंड से। फिर हमें मार्को यह सब सुनकर कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम सब ठीक हो। वह एक हीरो की तरह आया और तुम सबको बचा लिया। मैं जानकर बहुत खुश हुआ। फिर हमें यहाँ पर व्हाइट बियर्ड बीबी को दिखाया जाता है जो कि उससे छोड़ के चले गए थे। फिर हमें बताया जा रहा था कि यह कहती है कि व्हाइट बियर्ड का असली बेटा कोई और है। फिर वह सुनता है कि मार्को कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर यहाँ पर यह लेडी बोलती है कि मार्को व्हाइट बियर्ड का असली बेटा वह मेगा पंख है। इतना कहते ही फिर हमें नेवी का शिप दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर हमें नेवी का शिप के पास वर्ल्ड गवर्नमेंट का शिप दिखाया जाता है। फिर हमें किजाकू को दिखाया जाता है जो कि शिप के अंदर जा रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक आलीशान रूम होता है जिसमें किजाकू एंट्री कहता है मैं आई कमिंग। फिर वह चाय पी रहा था। फिर किजाकू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर उस आदमी का उससे बात करने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का 5 एडमर में से एक है। फिर हमें यह बताने के बाद यह सीरीज खत्म हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।